जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 24 अप्रैल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। जेएंड के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब, मोदी जी की हरी झंडी। नाम पूछा, कपड़े उतरवाए, बचाने वाला कश्मीरी भी शहीद। हेड सीपीसी की डीओपीपी डब्ल्यू सेक्रेटरी एनसीजेसीएम मीटिंग अपडेट। 2 सप्ताह बाद टीओआर फाइनल। एफएफ का अनुमान 90% तक। इस पर से सो गया सीपीपीसी एंड बैंक से डीएडीआर 55% एरियर। ईसीएचएस सीजीएसएस एपीएनएल हॉस्पिटल पर बड़ा अपडेट। 3000 पद, सैलरी सिपाही 45,000, जेसीओ एनसीओ 50,000। अब खबर विस्तार से। पहलगाम में भारतीय सेना द्वारा भयभीत पीड़ितों को सांत्वना देने का भाई वीडियो सामने आया है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बारे में आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं और इससे हमारे पूरे देश में आक्रोश है। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें कोई ना कोई जरूर बड़ा एक्शन लेंगे और हमारे राजनाथ सिंह और अजीत जी डोभाल के द्वारा कुछ मीटिंगें ली जा रही है। बाकी आप इसकी पूरी जो है डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूर्व सैनिकों का गुस्सा, पाकिस्तान का पुतला जलाया। हमारे पूर्व सैनिक प्रदर्शन के दौरान सैनिक नर बहादुर राणा सहित अन्य सैनिकों ने आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी की घटना कायराना और शर्मनाक है। उन्होंने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कठोर कार्रवाई की मांग की है और हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी अपील की है। 8वां वेतन आयोग 2-3 सप्ताह में गठित किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए जो है केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में संदर्भ और टीओआर को अंतिम रूप देने से में तेजी ला रही है, जिससे 2-3 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है। साथ ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का वेतन पेंशन संशोधन हर दशक में होता है, जिससे आर्थिक स्थिति, क्रय शक्ति, उपभोग पैटर्न और कीमती जैसी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। और यह देखते हुए रिपोर्ट 2026 के मध्य के करीब आएगी। वेतन पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से किया जाएगा। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आखिर कैसे बदले हैं एचआरए के रेट्स। एचआरए के रेट्स जो आपको पता है, छठे वेतन आयोग में 30% थे एक शेयर के, 20% वाई शेयर के और 10% जेड शेयर के। उसी प्रकार अब 7वें वेतन आयोग में 24, 16 और 8% हो गए और डीए 50% पहुंचा था, जिसके बाद एचआरए को फिर से बढ़ाया गया, 30%, 20% और 10% कर दिया गया है। एचआरए के रेट्स डायरेक्ट तरीके से डीए और मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सरकार मूल वेतन और डीए के अनुसार एचआरए रेट्स का संशोधित करेगी और नई कैलकुलेशन एचआरए की 1.92 के बाद चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये डीए की खबर है, 2% डीए जो है इस पर्सन ने बताया है कि मंथ पे में जस्ट एडजस्ट होने वाला है आपका। SBI credit civil pension DR arrears today. Spurs might take a few 5 more days to credit defense pension DR arrears. ऑफिस मेमोरेंडम बताया गया है, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन SCO 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक के बीच में बताया गया है। ये डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी उड़ीसा के एक्स सर्विसमैन भाई है उनके लिए OSSF पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें 3000 वैकेंसियां हैं और 1 ईयर का एक्सटेंशन है। इसमें एज रिलैक्सेशन है 60 साल तक का और पे रिलैक्सेशन है, इसमें 45,000 रुपये पर मंथ का पे है। एनसीओस के लिए 50,000 रुपये पर मंथ है। यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है। एक्स कैटेगरी बेनिफिट्स इन इवेंट ऑफ डेथ इम्प्लीमेंट्स ड्यूरिंग एक्टिव ड्यूटी का भी इसके अंदर एक वो दे रखा है। आप इसकी बाकी की जानकारी के लिए www.directorgeneral.directindia.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये उसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। नेम एंड सेक्स, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, लास्ट डेट जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फोर्स फ्रॉम वेयर रिटायर्ड, डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 पोस्टिंग हेल्ड, डेट एंड ड्यूरेशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लास्ट पे, draw, gross, nationality, educational qualification, whether able to read, wear and speak Oriya.
तो इतनी सारी ये है, इसकी जानकारी आप भर के इसको भेज सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है। उड़ीसा के अलावा दूसरे भी भूतपूर्व सैनिक के जो नजदीक रहते हैं, जैसे अपना वेस्ट बंगाल के हैं या छत्तीसगढ़ साइड के हैं, वो भी इसके अंदर, बिहार के हैं, वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसके अंदर फॉर्म भरें। और बढ़िया पेमेंट भी अच्छी है, 45 से 50 हजार रुपए। बस बाकी धन्यवाद दोस्तों, मेरे पास यहीं तक न्यूज है। जय हिंद, शुभ दिन रहे आपका।